जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं आपके बीच डॉक्टर नदीम अहमद। आप देख रहे हैं हमारे समझ चैनल। आज हम आपको मिलवाते हैं एक और महान शख्सियत से। भावना जी मेरे साथ में, आप देख सकते हैं। जानेंगे इनके बारे में, इनसे ही ये क्या करती हैं और कैसे अपना वर्क करते हैं और क्या इनकी जर्नी रही है, सब कुछ इन्हीं के शब्दों में सुनेंगे। भावना जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा पहले आप। नमस्कार दोस्तों। मैं वास्तु कंसल्टेंट एंड टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। मैंने किया तो बहुत कुछ है, रेकी मास्टर भी हूँ मैं। पर मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो वास्तु के अंदर और एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा है। टैरो रीडर तो मैं बहुत बहुत टाइम से हूँ, और वास्तु कंसल्टेंट मैंने अभी 2 साल से अपना ये फील्ड स्टार्ट किया। एस्ट्रोलॉजी भी मैंने अभी स्टार्ट किया। छोटी मोटी पामिस्ट्री मैंने कॉलेज में मैं करती रहती थी, तो शायद मेरा बचपन का ही शौक है जो मैंने ये स्टार्ट किया। और आगे भी मेरे को ये लगता है कि मैं इसके बारे में और आगे चलती ही रहूँगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस ऑकल्ट साइंस में जो मैं सीखती जा रही हूँ। अच्छा, अगर बात करें जर्नी की, ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कहाँ से आपने स्टार्ट किया और कब से आप इस फील्ड में हो? नदीम जी, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि सबको यही मालूम है कि मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ, क्योंकि आजकल मेरी वीडियोस जो है वो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा अपलोड हो रही है। लेकिन जो मेरा शौक रहा, जो बचपन से मेरा शौक रहा, वो फैशन डिज़ाइनिंग का बहुत ज़्यादा था। जी। अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, लेकिन छोटे छोटे कपड़े मैं बनाती रहती थी, गुड़िया वगैरह के कपड़े बनाती थी, तो मम्मी की साड़ी काट देती थी। तो मेरे दिमाग के अंदर डिजाइनिंग इतनी ज्यादा चलती थी कि पेपर के ऊपर कुछ स्केच करके और फिर उस फैब्रिक को कट करके, घर में भी छोटे मोटे कुछ चीजें पड़ी हुई है तो उसको कट कट करके और डिजाइनिंग करती रहती थी। एज ए डिजाइनर मैं बहुत फेमस भी हुई। मैंने ये अपना जो काम है वो 2007 में स्टार्ट किया था, डिजाइनिंग का। तो काफ़ी अच्छा नाम भी हुआ, काफ़ी बाहर फॉरेन कंट्री वगैरह में भी, यहाँ पे भी मैंने बहुत फैशन शो भी किए। होता क्या था कि उस टाइम शायद मेरी मैरिज के बाद मुझे कुछ चीज़ों का एहसास होना स्टार्ट हुआ। भावना जी, मैं आपकी बात को रोकूंगा। एक फैशन डिजाइनर है, एक ग्लैमर वर्ल्ड की लेडी, एकदम से इधर वास्तु की तरफ कैसे अट्रैक्ट हुई? हाँ, ये चीज समझ नहीं आ रही है। उसी चीज़ पे मेरे को खुद भी नहीं समझ में आया था, लेकिन मैं आज आपको वो समझाना चाहती हूँ कि ये हुआ कैसे। ये सिर्फ मिराकल है, ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये कुछ नहीं पता, क्योंकि ये जो फील्ड है ये वाकई में मिराकल की फील्ड है। ये वो वाला जादू नहीं है जो डुगडुगी बजाकर लोग दिखाते हैं। जी। ये वाकई में जादू है। ये उस 5 एलिमेंट का जादू है जो भगवान ने हमारी बॉडी के अंदर करके भेजा है, जो इस पृथ्वी पे करके भेजा है, और जो सब जगह हमें नजर तो आता है लेकिन हम मानते नहीं है उस चीज को। मेरी जब मैरिज हुई थी उस टाइम मुझे ना कुछ चीज़ों का एहसास होने स्टार्ट हुए। ये मेरी आफ्टर मैरिज के बाद है। जी। तो कुछ चीज़ें मुझे नज़र आती थी, तो मैं ऐसे बोल देती थी चलते फिरते कि मुझे ऐसा कुछ लगा कि ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो सब लोग बोलते हैं कि यार ये चलते फिरते बोल देती है, इसकी ब्लैक टंग होगी। पर मैंने खुद पे भी इतना ध्यान नहीं दिया था। तो मेरा बेटा हुआ, बेटा होने के बाद ना कुछ चीज़ें मेरी ना क्लियर होती चली गई। मुझे कुछ ड्रीम्स आने लगे, जो ड्रीम्स मुझे दिखाई देते थे उसमें कुछ चीज़ें होती थी जो मुझे पहले से दिखाई दे जाती थी। कि जैसे मान लो अगर कुछ हैपनिंग होने वाली है, कुछ गलत होने वाला है या कुछ अच्छा होने वाला था, वो मुझे पहले से नजर आने लग जाता था। तो वो मैं पहले बोल देती थी कि ये होगा, 3 दिन के बाद ये हो जाएगा, 4 दिन के बाद ये हो जाएगा। तो वो जो ब्लैक टंग वाली जो उपाधि है वो आपको बढ़ती चली जाती है कि आप चुप रहा करो, बोला मत करो। जी। जी। हुआ क्या कि जब आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देने लग जाते हो तो बहुत परेशान हो जाते हो। तो मैं उस टाइम ना काफ़ी परेशान हो गई। तो एक पंडित जी आते थे हमारे घर में, तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा पंडित जी मुझे ये समझ में नहीं आता कि मुझे ये सब क्यों नज़र आता है, और मैं किसी का अच्छा करना चाहती हूँ लेकिन वो अच्छा होता नहीं, होता वही है जो मुझे नज़र आए। तो मेरे को समझ में नहीं आता ये मुझे क्यों नज़र आने लग गया, मैं क्या करूँ। तो उन्होंने बोला आप बेटा एक काम कर लो, आप जब ये बोलोगे ना मुझे ये नज़र आया, मुझे ये पता चल रहा है, तो लोग या तो आपको पागल समझेंगे या फिर आपको वही ब्लैक टंग बोलेंगे। तो आप टैरो रीडिंग करना सीख लो, और टैरो के माध्यम से आप लोगों को बताओ कि मुझे टैरो में ये चीज़ नज़र आ रही है। उससे क्या होगा, लोगों का बिलीव भी बढ़ेगा और आपके ऊपर कोई ब्लेम भी नहीं आएगा। जी। तो मुझे उनका आइडिया बहुत अच्छा लगा, तो मैंने टैरो सीखा। और जो टैरो रीडिंग की क्लास होती है वो कई लोग महीने तक की लेते हैं।
पर मैंने 4 या 5 दिन में ही टैरो सीख लिया। और उसके बाद मैंने जैसे जैसे चीज़ें बतानी शुरू की तो मैं खुद भी हैरान होती थी कि ये कार्ड्स में ऐसा क्या है या मुझे ऐसे एनालाइज होता है। काफ़ी लोग आने लग गए थे टैरो रीडिंग में। ऐसे करती थी कि जैसे मैंने किसी को कुछ बताया वो ऐसे ही पता चल जाता था उनको, दूसरे तीसरे दिन ही वो बोल देते थे हाँ सच में हमारे साथ ये हो गया। तो मुझे ये लगता था यार इन टैरो में ऐसा क्या है जो इसमें पता चल जाता है, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और उसका मैं 1 महीने का 2 महीने का भविष्य इसमें बता देती हूँ। तो चलो मैंने सोशल वर्क स्टार्ट कर दिया। मेरे हस्बैंड ने बोला कि किसी से पैसे नहीं लेने, जी तो तू इसको एज ए सोशल वर्क कर। तो काफ़ी लोग आने लग गए। उस टाइम मैं अपना फैशन डिज़ाइनिंग का अपना खोलना चाहती थी, तो हस्बैंड की हेल्प से मैंने अपना स्टूडियो खोला। तो ऑब्वियस सी बात है मुझे क्लाइंटेज इतनी अच्छी जी मिली कि मेरा नाम एक बूम पे नाम था जनकपुरी में। अगर आज भी आप किसी से पूछोगे भावना फैशन स्टूडियो के नाम से या भावना फ्रीलांस फेयर के नाम से, आई वॉज वेरी फेमस। बट वहाँ पे भी मैंने टैरो रीडिंग स्टार्ट की और जी लोग आते थे तो टैरो रीडिंग करवाते थे। पर मैंने वो दिन भी एक दिन रख दिया क्योंकि मैं परेशान हो जाती थी लोगों की परेशानी देख देख के। सिर्फ उनको ये बताना कि आपके साथ ये होने वाला है और उसके बाद कोई सोल्यूशन नहीं देना, तो ये सोल्यूशन नहीं होता था, ये उसको डरा के भेजने वाली बात हो जी जाती जी थी। बस उसके बाद ये 20 साल मेरे उसी डिज़ाइनिंग में निकले। अब कोरोना में मुझे कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ही क्लियर दिखाई देने लग गई। तो मैंने बोला नहीं यार इसको इस तरीके से नहीं, इसका मुझे सॉल्यूशन भी देना है। अगर कोई चीज़ मुझे दिखाई देती है तो मुझे वो कुछ साइन दे रहा है, कोई शक्ति उसने में मुझे दी है, तो इसका मुझे सही से यूज़ करना है। तो कोरोना में काफ़ी टाइम तक 3-3 4-4 महीने तक बंद था, तो वास्तु स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा चलो खाली तो बैठे हैं वास्तु कर लेते हैं। वास्तु की क्लासेस ली तो हुआ क्या कि जो कोर्स शायद 2-2 3-3 साल में लोग करते हैं मैंने 1 साल में कंप्लीट किया। साथ साथ में मैंने एस्ट्रोलॉजी भी स्टार्ट कर ली। उसी के साथ में मैंने रेकी भी की और स्वर योग स्वर विज्ञान है जिसके बारे में काफ़ी लोगों को शायद सिर्फ वो बोलते हैं कि हाँ हमें इंगला पीड़ा और स्वर योग का हमें मालूम है, लेकिन मुझे ये लगता है कि स्वर विज्ञान एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर लोगों को उसके बारे में पता हो तो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी बहुत बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मैंने स्वर विज्ञान भी सीखा साथ साथ में। और जब मुझे वो चीज़ों का हुआ कि जब मैं वास्तु करती थी अपने घर के अंदर, क्योंकि सबसे पहले मैंने अपना ही घर ठीक किया जी जहाँ मुझे प्रॉब्लम्स थी, मैंने उस अपने जोन को ठीक किया। तो ठीक करने से मुझे जो रिजल्ट मिले तो मुझे ये लगा जब मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं तो मैं लोगों को भी दूंगी। बस साथ साथ में मैंने वास्तु स्टार्ट कर दिया और मेरे को लगता है कि काफ़ी अच्छा लोगों को रिजल्ट भी मिला। उसमें मेरे साथ में जो मेरी फ्रेंड है कंचन, वो यहाँ जी पे आई हुई है, तो आप उनसे भी जान सकते हो कि उनको क्या बेनिफिट्स हुए। और शामीन है वो भी आएंगी और मलिका को तो ऑब्वियस ही बात है जी उसको भी रिजल्ट मिले। तो नहीं भावना जी, जैसे आपने बात करी स्वर विज्ञान की, ये क्या चीज है? क्योंकि एक तरह से जो लोग सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, उनके लिए एक नया शब्द भी है और एक नई चीज है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जानते ही नहीं बिल्कुल इस चीज के बारे में, इसको थोड़ा क्लियर कीजिए। अच्छा ओके, मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं जी बता पाऊंगी। ये स्वर विज्ञान जो है ये सांसों का है। आपकी कौन सी नाड़ी चलती है, पहले आप लोगों ने सुना होगा ये नाड़ी वैद है, ये नाड़ी देख के बता देता है कि आपको ये बॉडी के अंदर एलर्जी होगी या आपका ये वाला पार्ट या इस जगह पे आपको प्रॉब्लम होगी। वो स्वर विज्ञान का ही पार्ट है। ओके हम नाड़ी से ही ये बता देते कि आपके घर में कहाँ पे वास्तु दोष है। जैसे हम लोग हाथ से देखते हैं तो हमारा कौन सी नाड़ी चल रही है, रजस की चल रही है, सतव की चल रही है या तमस की चल रही है। ऐसे ही सांसों का भी तालमेल होता है कि सांस की जो सांस है वो आपकी कितनी लंबी चल रही है, कौन सी नोस्टे चल रही है, पिंगला चल रही है, ईड़ा चल रही है, या आपको ये लग रहा है कि सुषुम्ना नाड़ी चल रही है। सुषुम्ना नाड़ी जब ज़्यादा चलती है तो बोलते हैं कि कई लोगों की सुषुम्ना नाड़ी बहुत ज़्यादा चलने लग जाती है तो डेथ भी हो जाती है। ऐसे ही जब हम पिंगला नाड़ी में अगर होते हैं तो होता क्या है कि पिंगला नाड़ी इसको बोलते हैं। और जब ये चलती है तो हम लोग इसी नाड़ी के साथ जब सुबह उठते हैं तो यही नोज सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है और हमारे काम भी जब हम कर रहे होते हैं तो हमारी ये वाली नोज से सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है। जो लोग ज़्यादा सोने में या ज़्यादा आराम करने में या उनको लगता है कि धीरे धीरे काम कर रहे हैं, उनकी ये वाली नोस्टल ज़्यादा चल रही होती है। इसको हम तमस भी बोल देते हैं, ईड़ा नाड़ी भी बोलते हैं। जब ये चलनी स्टार्ट हो जाती है तो आप ये समझो कि आपकी बॉडी के अंदर ठहराव आ रहा है, आपका अब आराम करने का समय आ चुका। या इससे हम वास्तु का ये भी पता करते हैं कि
ये वास्तु में कौन सा फील्ड काम करेगा। रजस की भूमि पे हम जा रहे हैं, पिंगला नाड़ी चल रही है, तो हम उसको ये बोलते हैं यहाँ पे काम ही रजस का होगा, यहाँ पे तमस का काम करोगे तो वो काम नहीं चलेगा। ये सिर्फ नाड़ी से पता चलता है। जी। अच्छा भावना जी, अगर बात करें, जैसे आपने इतनी सारी नॉलेज दी, सौर विज्ञान के बारे में भी बताया, आपका जो वास्तु का है उस चीज़ के बारे में भी, अगर लोग आपसे कांटेक्ट करना चाहें या आपसे मिलना चाहें तो वो किस माध्यम से आपसे जुड़ सकते हैं? देखिए उनकी क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से ही वो मुझे जुड़ेंगे। अगर उनको वास्तु से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो ही वो मुझसे जुड़ेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ, किसी के घर में वास्तु दोष है तो ये 100% है उसकी कुंडली में भी दोष है। आप कुंडली से ठीक करवा लो वास्तु या वास्तु से कुंडली ठीक करा लो, दोनों बात एक ही है। लोग घुमा के बोलते हैं, मैं एक सीधी बात बोलती हूँ, मैं आजकल किसी का वास्तु घर पे देखने भी नहीं जाती हूँ। जी। उसकी हॉरोस्कोप मंगाई तो मैं बता देती हूँ आपके इस जोन में प्रॉब्लम है, इस जोन को अगर आप ठीक करोगे तो आपकी ठीक हो जाएगी। ये वाली चीज आपकी इस जोन में पड़ी होगी, वो 100% वो चीज वहीं पे मिलती है। तो एस्ट्रोलॉजी इतनी बढ़िया चीज है कि आप यहाँ बैठे बैठे दूर देश की भी आप वास्तु ठीक कर सकते हो। जी, अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे कैसे करें? मेरा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे मेरा लिंक है। उस लिंक को आप फॉलो करेंगे तो वास्तु भावना के नाम से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरा कांटेक्ट नंबर है 9212161616। आप इस पे मुझे कांटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम बताकर और मुझसे जुड़ सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी। हम भी चाहेंगे आप इसी तरीके से इस फील्ड में और ज़्यादा तरक्की करें। थैंक यू। साथियों, भावना जी की डिटेल आपको इंस्टाग्राम आईडी, यूट्यूब का लिंक और फेसबुक आईडी वगैरह ये सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जिसको भी इस तरह की वास्तु का दोष है या कुछ भी आपने अपने बारे में जानना है या ईश्वर की क्या शक्ति आपके लिए बनी है और आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, वो आप भावना जी से आके या कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, यही हम ईश्वर से कामना करते हैं। थैंक यू। धन्यवाद। फैशन डिजाइनर है मल्लिका बहन जी, एक कैलेंडर मॉडल भी हैं और ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। आज भावना जी के बारे में इनसे ही जानेंगे, भावना जी का वर्क इन्हें कैसा लगा और क्या ये रिव्यू देती हैं। मल्लिका जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल Thank you, पे। Nadeem ji. जी, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए भैया। Yes, my name is Malika Mahan. I'm a founder of Malika Beauty Zone. I'm a calendar model of 2023 and brand ambassador of P News. तो आज मैं आपको बताना चाह रही हूँ फ्रेंड्स, भावना जी से मैं कैसे मिली और इनके जो मैंने टिप्स अपनी लाइफ में फॉलो किए उनके अमेजिंग रिजल्ट हैं। एक्चुअली मैं अपने काफ़ी टाइम से अपने सपनों में एंसेस्टर्स को देख रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है मेरे साथ। तो मैं भावना जी से मिली, इनको मैंने बताया, भावना जी ने बहुत ही सिंपल वे में मुझे जो भी टिप्स बताए मैंने उनको फॉलो किया। एक्चुअली इन्होंने मुझे कोई लंबे चौड़े तंत्र मंत्र नहीं बताए, इन्होंने मुझे कोई वहमों में नहीं डाला, इन्होंने सिंपल एक मुझे जो रेमेडीज बताई, आप जाकर अपने घर में ये वाला जोन चेक कीजिए, और वही मैंने किया। तो जैसे ही मैंने वो चीज़ वहाँ से रिमूव की और सी रिजल्ट्स, अमेजिंग रिजल्ट्स, एंड आई एम सो हैप्पी। भावना जी के साथ जुड़ने के साथ एक बहुत ज़्यादा लाइफ में पॉजिटिव मुझे फील होने लग गया। तो मैं चाहती हूँ फ्रेंड्स आप भी इनके साथ जुड़िए और अच्छे रिजल्ट देखिए। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। लेडीज हैं हमारे साथ में जो कि भावना जी की क्लाइंट है, जानेंगे इनसे भी इनके बारे में और इन्होंने क्या सोल्यूशन अपना निकाला भावना जी से मिलके और क्या मैसेज ये देती हैं आज भावना जी के बारे में। मैम स्वागत है पहले तो आपका हमारे चैनल पे। जी, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं कंचन सचदेवा पंजाबी बाग में ही रहती हूँ। मैं 2010 टू 2015 तक बहुत प्रॉब्लम फेस कर रही थी कि बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलना, पर अचानक एक दिन मैंने देखा कि यहाँ एक 30 नंबर रोड पे शोरूम खुला है। तो उस शोरूम पे मैं बहुत अट्रैक्ट होती थी वहाँ डमीज़ देख के, तो मुझे लगा मुझे यहाँ जाना चाहिए इस बुटीक पे। पर एक्चुअली मुझे ये नहीं पता था मैं उस शोरूम पे ड्रेसेस के लिए जा रही हूँ या एक अच्छे इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो रही हूँ। तो जब मैं गई, मुझे ड्रेसेस तो कम, मैं इनको भावना जी को मिलके ही बहुत वो हुई। मैंने इनको अपनी प्रॉब्लम सुनाई, फिर मुझे पता लगा ये टैरोज निकालती हैं। मैं कोई प्रॉब्लम होती छोटे छोटे इनके पास पहुंच जाती थी
और टैरोस निकलवाने, और सबसे ज़्यादा टैरोस के साथ मुझे इनसे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती थी। और 25 अगस्त 2016 में मैं मिली थी इनसे, और तब से मेरी लाइफ में अब तक पॉजिटिव रिजल्ट्स रहे। बहुत सारी ड्रेसेस और टैरोस के बाद इन्होंने लॉकडाउन में वास्तु का किया, और उसके बाद जब मुझे इन्होंने बोला कि मैं तो वास्तु में हूँ, तो फिर मैंने इनसे अपने घर का वास्तु करवाया, और बहुत सारी चीज़ें थी जो मैस थी, इन्होंने आके बहुत कुछ ठीक करवाया मेरा। तो मैंने वो इनकी रेमेडीज मानी भी, और अभी रिसेंटली वो तो चीज़ें बहुत इफ़ेक्टिव थी, और अभी रिसेंटली जो हुआ उसके लिए तो इनकी एक इंसानियत, और मतलब वास्तु वाले तो बहुत होंगे, लेकिन इनके वास्तु तो देखना ही देखना, और उसके साथ इतना दिल से जुड़ जाना कि जैसे जो हमारी प्रॉब्लम है हमारी ना हो के वो इनकी प्रॉब्लम है। तो अभी मेरे सन इन लॉ बीमार हुए 10 अगस्त को, तो 20 अगस्त को उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा आईसीयू में। मैंने इनको रात को 10 बजे कॉल किया, पर कोई और होता तो शायद कॉल पिक नहीं करता, क्योंकि टाइम वो सही टाइम नहीं था, लेकिन इन्होंने मेरा फ़ोन पिक किया, मेरे से पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को पूछने के बाद रात को इन्होंने मुझसे उनकी डेट ऑफ बर्थ लेके 11:30 बजे तक मतलब मेरे से पूछा, और अचानक एकदम से मुझे बोली, इनको मैंने उनकी रिपोर्ट्स नहीं बताई थी, पर इन्होंने मुझे बोला कि उनके मल्टीपल ऑर्गन्स खराब हैं। तो मैं तब एकदम शॉक्ड हो गई कि इसको कैसे पता, क्योंकि उनकी किडनी, लीवर, यूरिक एसिड सब बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थे। कि फिर इन्होंने मुझे बोला कि तू फटाफट अभी ये रेमेडीज कर नेक्स्ट डे। तब मेरे सन इन लॉ का रात को ही डायलिसिस हो गया। फिर इन्होंने मुझे जैसे ही उपाय बताया, और ये बताती गई, और मैं उनको ऐसे फॉलो करती चली गई कि पता नहीं ये कैसे बता रही है। और 3-4 रेमेडीज इन्होंने मुझे ऐसे बताई जो मैंने फॉलो की, और उसके बाद आफ्टर 1 वीक बाद रिजल्ट ये था कि मेरे सन इन लॉ की सारी रिपोर्ट सही थी, और वो हॉस्पिटल से घर आ गए, और अब वो बहुत अब ठीक है। हम्म। चलिए, ये तो बहुत अच्छी पॉजिटिव बात है। भावना जी इतना कुछ कर रही हैं समाज यही के है लिए। कि इनसे मिलकर ये लगता है कि बस इनका साथ बना रहे, और हमेशा इनको ब्लेसिंग है कि अपने मुकाम पे बहुत बहुत आगे जाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। साथियों, मेरे साथ में एक और क्लाइंट है भावना जी की, इनसे भी जानेंगे भावना जी के बारे में, और इनको क्या बेनिफिट हुआ भावना जी से मिलके, इन्हीं के शब्दों में जानेंगे। मैम, स्वागत है पहले तो आपका। शुक्रिया। जी, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए पहले। मेरा नाम शमिन कौर है, मैं इनायत स्टूडियो की ओनर हूँ। फ्रैंकली मैं भावना जी को नहीं जानती थी। रिसेंटली अभी 2-3 महीने पहले ही हमारी मुलाकात हुई है, और मैं वास्तुशास्त्र में या टैरो कार्ड्स में, ज्योतिषी में, किसी में बिलीव नहीं करती हूँ। मेरा स्टार्टिंग से एक ही चीज़ का मानना है कि जो भगवान ने लिखा है वो ही होके रहेगा। अभी जब मेरी इनसे मुलाकात हुई उसके दौरान ही ना कुछ मेरी प्रॉब्लम्स लाइफ में चल रही थी, जो मैं बहुत डाउटफुल थी कि मैं वो चीज़ करूँ या ना करूँ। पता नहीं माइंड में आया इनको देख के कि एक बार इनसे ना मैं एक बार पूछ लेती हूँ, राय ले लेती हूँ कि अगर पॉजिटिव आता है या कुछ होता है और रियलिटी में ये सब चीज़ें हैं जिसमें मैं बिलीव नहीं करती, तो पूछने में क्या जा रहा है। तो मैंने एक बार इनसे मुलाकात की, इनको मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई, अपने सैलून को लेके या घर को लेके जो भी प्रॉब्लम्स थी, इन्होंने मुझे उसकी रेमेडी वगैरह बताई, उन्होंने उपाय बताए, और रियलिटी में मैं बता रही हूँ इतनी पॉजिटिव रिजल्ट आए जो मैंने बिल्कुल भी होप नहीं किया था। मैंने सोचा था कि मैं कुछ चीज़ें छोड़ दूंगी, बट इनके कहने पे मैं उस पर स्टे रही, और रिजल्ट पॉजिटिव ही आया। और अभी मैं रिग्रेट नहीं कर रही बिल्कुल भी कि मैंने वो चीज़ क्यों छोड़ी या क्यों नहीं छोड़ी। जो भी रिजल्ट था बहुत बढ़िया था, और उसके बाद इतना तो बिलीव मुझे हो गया कि हाँ ठीक है, लिखा भगवान ने हुआ है, जो भी करेंगे भगवान करेंगे। बट अगर ये लोग भी हैं, ये लोग पूरा हाथ देख रहे हैं, या इन्होंने इतनी पढ़ाई इस चीज़ में करी है, तो कुछ ना कुछ तो इन्होंने अचीव किया है लाइफ में, तभी वो आगे हम लोगों को दिखा रहे हैं या हम लोगों की हेल्प करने के लिए है। अभी पीछे भी कुछ दिन पहले मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी किसी चीज़ को लेके, तब भी मैंने इनसे फ़ोन पे बात की। ये यहाँ पे थे नहीं, ये दिल्ली से बाहर थे, और ये अपने घूमने के लिए गए हुए थे, अपनी जगह पे गए हुए थे। बट स्टिल इन्होंने टाइम निकाल के मेरे से पूरे आराम से 15-20 मिनट बात की, मुझे एकदम रिलैक्स किया, जो मेरी प्रॉब्लम थी उसको सॉर्ट आउट किया, और जो जो इन्होंने बताया मैंने उस हिसाब से ही वो सब कुछ किया, और मैं एकदम रिलैक्स हो गई। और मैं यही चाहती हूँ कि ये यहाँ से कहीं ना जाए, मेरे साथ हमेशा के लिए जुड़े रहे। मेरे को कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है, मैं हमेशा आप सीधा एक ही कॉल करती हूँ भावना जी को कि मेरे को इसका रिजल्ट चाहिए, मुझे आप बता दो कि क्या करना है।
और भगवान इनकी बस उम्र लंबी रखे और ये हमेशा हमारे साथ ऐसे ही रहे। थैंक यू सो मच मैम। साथियों, मेरे साथ में एक और भावना जी की क्लाइंट है, उनसे भी जानेंगे भावना जी के बारे में भी और क्या इनको प्रॉब्लम थी जो जिसका सोल्यूशन भावना जी ने इनको दिया। मैम, स्वागत है आपका भी। पहले तो जी अपना इंट्रोडक्शन दीजिए पहले आप। मैं नीतू हूँ और मैं भावना बुटीक मस्तानी बुटीक में उनके साथ 5 साल से जुड़ी हुई हूँ। एज असिस्टेंट वर्क मैं उनके साथ करती थी और उस टाइम पे भी प्रॉब्लम्स रहती थी, पर्सनली चीज़ों को इशू रहते थे, तो मैं टैरो रीडिंग करवाती थी और उसमें भी काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो निकल के आती थी और वो पॉजिटिव ही होती थी मेरे लिए। लेकिन अभी हाल ही में जो जुड़ी हूँ मैं मैम से, तो पर्सनली चीज़ों को लेके काफ़ी उतार चढ़ाव मेरी लाइफ के अंदर आए हैं। तो मैंने मैम से इस बारे में डिस्कस किया, तो उन्होंने मेरी हॉरोस्कोप देखी। हॉरोस्कोप देखने के बाद उन्होंने मुझ रेमेडीज़ बताई और एक ब्रेक हिट्स करने के लिए मुझे उन्होंने ये भी पहनाया। जी। और आज की टिल डेट में ये है कि मुझे काफ़ी हद तक मैं उन सब चीज़ों से बाहर निकल पाई हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैम इसी तरह से मेरे साथ जुड़ी रहें। साथियों, आपने देखा किस तरीके से भावना जी लोगों को सलूशन बता रही हैं उनकी प्रॉब्लम का। सभी ने, आपने देखा कितनी सारी लेडीज़ों ने भी आके अपनी चीज़ें बताई, क्या उनको प्रॉब्लम थी और किस तरीके से उनका सलूशन भावना जी ने, खाली क्या ना, कुछ लोगों का तो खाली फ़ोन पे ही इन्होंने सलूशन दे दिया। तो ऐसे लोगों से जुड़ना हमारा भी सौभाग्य है। आज पी न्यूज़ पे और हमारे समझ चैनलों पे ये आई और हम यही चाहेंगे आप लोग इनसे जुड़िए, इनके बारे में जानिए और इनको सपोर्ट कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इनके पास आएँगे, अपने प्रॉब्लम लाएँगे। बट एक चीज़ मैं बोलूँगा, कॉल करें, अपॉइंटमेंट लें, उसके बाद ही आएँ। कभी पता लगे भावना जी परेशान हो गई क्योंकि सर ने नंबर डाल दिया है और फिर कॉल्स आनी शुरू हो गई, ऐसा नहीं करना है। अपॉइंटमेंट लेनी है, उसके बाद एक तरतीब के हिसाब से आपको काम करना है। आपका पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा। इस चीज़ के लिए पी न्यूज़ भी वादा करता है आपसे। मिलते हैं आपसे किसी नई जगह, नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।